नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके केस से जुड़े उस बिंदु की जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और अभी तक तो देखिए हम लोग 74 नंबर में लटके पड़े थे कि चूंकि 74 नंबर पे बहुत सारी बात हो जाती थी, लेकिन इसके बीच एक और नंबर था, वो भी यही खेल खेल रहा था। 74 नंबर अकेला नहीं था। जी हाँ, 74 नंबर अकेला नहीं था। 74 नंबर चूंकि उसके बारे में इतनी चर्चा कर दी और वो दिमाग में तो दूसरे पर ध्यान नहीं गया। वो मैं बताऊंगा कि वो दूसरा नंबर कौन सा था और वो कौन ऐसी बात हुई, और वो जाहिर तौर पर मतलब बताते हुए खुशी होती है मुझे कि इस अंगवानी के कारण ही, उसके डर से ही, जब उसने देखा कि 74 नंबर पे इतना बवाल हो गया, इतना दबाव बन गया, तो वो नंबर वाला भी खुद ब खुद आ गया। और ये सारी बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें अभी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सबूत के जरिए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वो चीज दिखाऊंगा कि कैसे अंगवानी ने जब 74 नंबर पर घेरा डालना शुरू किया, उस पर जब आप लोगों ने उसके वीडियो को वायरल करना शुरू किया, तो कैसे दूसरा नंबर जो चुपके से पीछे से खेल खेल रहा था, वो कैसे हरकत में आ गया और वो भी कैसे केस में सही जगह पे आके बैठ गया चुपचाप। यही यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वही मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि देखिए, अगर एक सच्चा चैनल और सच्चा पत्रकार अगर आ जाए अपने पे ना, यानी आपके मुद्दे को ठीक से उठाने लगे, आपके मुद्दे को आवाज सही से देने लगे, आपके मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने की जिद ठान ले, तो कोई मसला रुकता नहीं है। चाहे लाख उसमें कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश कर ले, चाहे वो 1000 कोशिश कर ले कि इस केस की सुनवाई में डिले हो, लेकिन चीजें सही हो जाती, क्योंकि उसको डर रहता है कि कोई है जो तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, कोई है जो तुम जो कर रहे हो वो सब समझ रहा है, और वो देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों को बता दे रहा है। तो इसलिए साथियों, मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और करवाइए भी। पहली बात तो सब्सक्राइब करना और करवाना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होता, और ये हमारी पूंजी है। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, करवाते हैं, तो मुझे सपोर्ट मिलता है, मेरा मनोबल बढ़ता है, हौसला बुलंद रहता है कि नहीं ठीक है, जो कर रहे हैं उसको हमारे सीएपीएफ के भाई पसंद कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कर रहे हैं। और जैसे कि वो पता है, चैनल चलाने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो चल बन सके तो थोड़ा सपोर्ट करिए। हमने देखो पहले भी कहा था आपको कि अगर आपने सपोर्ट किया होता तो 74 नंबर में जो इतनी देरी लग गई वो नहीं लगती। और आज से मैं सिर्फ 74 की बात नहीं करूंगा, ये तो पूरी अंगवानी की क्रेडिट भाई। देखिए, आप कहेंगे खुद बोल रहा है, तो क्यों नहीं बोलूं, क्योंकि दूसरा तो कोई बोलेगा नहीं, दूसरे तो चाहेगा नहीं कि इसकी बात कोई। और आप बताओ अगर गलत बोल रहा हूं तो 74 नंबर में क्या अंगवानी ने आवाज नहीं उठाई? किसी ने उठाया था आवाज? क्या जो आपके नाम पर संगठन बने उन्होंने आवाज उठाई थी क्या? जो 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 केस लड़ रहे उन्होंने उठाया था क्या? और आज मैं खुलासा करूंगा कि कैसे 74 नंबर पर जब ये माहौल बना, तो कैसे दूसरा नंबर जो है चुपके से आके, वो भी गायब चल रहा था, हाँ, वो कैसे चुपके से आके बैठ गया, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे चैनल को जो आपके लिए दिमाग से नहीं दिल से सोचता हो, उसको लगता हो कि नहीं ये अपने भाई हैं, ये अपने बंधु हैं, इनके बारे में जो है करना चाहिए, उसको आपको सपोर्ट करना आपका फर्ज बनता है। तो उसे आप आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, उसके जरिए, या फिर क्यूआर कोड और अकाउंट डिटेल जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पर कि आखिर वो दूसरा कौन था जो चुपके से अपना खेल खेल रहा था
और उसको लग रहा था कि मेरा खेल सही चल रहा है, लेकिन जब 74 पर बवाल हुआ तो उसको लगा कि नहीं अब हम भी पकड़े जा सकते हैं, तो वो आ गया चुपचाप अपनी जगह पे। जी हाँ, ये 74 नंबर के साथ वो था 71 नंबर। जानते थे आप? अब बताता हूं कैसे। मैं कहता रहा हूँ कि चूंकि 74 में हम भी इतना मशहूर हो गए कि 71 का खेल नहीं देख पाए, लेकिन हम जब देख रहे थे ऑर्डर में तो मेरे अरे ये तो 71 भी यही खेल खेल रहा था। तो चलिए हम आपको अब ले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, और वहां से हम पिछले आदेशों के जरिए हम आपको ले चलेंगे कैसे क्या हो रहा है। आइए देखिए, अब हम आपको ये चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, है ना। मुझे तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ये ऑर्डर है 7, ये मतलब सुनवाई है 7 मई का, ठीक है ना। इसको आप देखिए, चलिए हम आपको बड़ा कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये ऑर्डर ये कब का है, ये 7 मई का है। ये आप देख रहे हैं, ये है 7 मई का। दिस अपील वॉज कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे, है ना। ये 7 मई 2025 का है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आइए नीचे, है ना। इसमें देखिए क्या है, रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 70। अब 70 के बाद क्या है, 72, 71 कहाँ है, नहीं है ना। 72, 73, 75 आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड, await certificate of service from High Court in respect of respondent number 71 and 74। ये देख लिया आपने। 71 और 74 का खेल जो है यहां से शुरू हुआ, यानी कि ये शुरू हुआ 7/5 से। 7 तारीख 5वां महीना यानी मई, 7 यानी कि मई से ये मामला शुरू हुआ 71 और 74 का, ये देख लिए। अब चलते हैं हम आगे, अब देखिए अगली सुनवाई में क्या हुआ, ठीक है। 74 का तो आपको विस्तार से पता है, तो 71 पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं, अब हम आते हैं कि आखिर दूसरे में क्या हुआ, है ना। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे में, है ना। ये 5 हो गया। अब हम आते हैं 8 में, 5 के बाद 8 में ही सुनवाई हुई, 8, 9, ठीक है, 11 और 12, यस ठीक है। तो हम अब आते हैं आपको, ये देखिए खोलना पड़ता है पेज, तो ये देखिए अब हम आते हैं आपके पास अगस्त में 4 अगस्त, ये सुनवाई हुई 4 अगस्त को, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना। चलिए फिर हम आपको ये कर दें, पूरा स्क्रीन कर दें बड़ा। ये देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिए आप, फिर नहीं ये नहीं देखे क्या है। 4 अगस्त, पहले क्या था, 5 मई को सुनवाई था, 2025 की बात कर रहा हूं। अब क्या है, 4 अगस्त। 4 अगस्त को देखिए क्या है, रेस्पोंडेंट नंबर 1 to वही है 1 to 70, उसके बाद 71 गायब है, 72, 70 आर ड्यूली रिप्रेजेंट। सर्विस इज कंप्लीट, यानी कि 71 को जो है सर्विस कंप्लीट हो गया, बट नन हैज इंटरफेरेंस, यानी इनकी तरफ से कोई सुनवाई में मौजूद नहीं हुआ, है ना। तो ये हुआ 74 नंबर, देखिए नीचे 74 नंबर का आपको पता है, ये आपको पता चला। ये सुनवाई थी 4 अगस्त की, यानी कि 4 अगस्त में, हम आपको मई से बताए, मई में जो पिछली सुनवाई थी उसका हमने आपको बताया। तो मई में क्या हुआ, दोनों के बारे में पता नहीं था कि मतलब हाई कोर्ट से जो है अवेटेड था रिपोर्ट सर्विस पे, है ना। अब जो अगस्त महीने में सुनवाई हुई, उसमें अगस्त महीने में जो 4 तारीख को सुनवाई, जो ये आपके सामने है, उसमें क्या हुआ, 71 को सर्विस हो गया, 74 को तो सर्विस नहीं हुआ था, 71 को सर्विस हो गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुआ था।
तो ये था आपका दूसरी सुनवाई का मसला, है ना। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है ना, मजेदार। इसलिए अब देखिए, अब चलते हैं अगली सुनवाई में, ठीक है। अब चलते हैं अगली सुनवाई में, जो कि 9वें महीने में हुआ, यानी कि 9 महीना मतलब कौन सा हुआ, सितंबर में हुआ, है ना। अब चलते हैं 9वें महीने में, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, अभी आप सब समझ जाइएगा। तो देखिए कितनी खोजना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अब देखिए, अब हम आए 9वें महीने में, यानी कि सितंबर महीने में। ये देखिए, ये है ना 12/9/2025 सितंबर महीने में, है ना। उस सुनवाई में फिर आइए सीधे क्या हुआ, ये देखिए, रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 70 जो हर बार होता है वो है ड्यूली रिप्रेजेंटेड। 74 नंबर का वही शुरू हो गया, अपीलेंट एज फाइल्ड स्पेयर कॉपी, फ्रेश एड्रेस और ये सब। अब नीचे देखिए, ये दिख रहा है आपको, सर्विस इज कंप्लीट ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 71 बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस। ये दिख रहा है ना आपको, बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस, ये साफ साफ दिख रहा है। इसमें ये तो नहीं कहेंगे नहीं दिख रहा है, ये देखिए अब तो दिख रहा है, बट नन हैज इंटरव्यू, यानी 71 नंबर का खेल जो है ये आपको मई से जो चालू हुआ, तो ये आपका सितंबर महीने 12/9 तक जो सुनवाई हुआ उस तक भी चालू रहा। ये आपने देख लिया ना, ये आपने देख लिया, ये मैंने आपको सितंबर का बता दिया। अब चलते हैं अक्टूबर में, मतलब आगे जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ, है ना। तो आप 71 नंबर पर फोकस कीजिएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अंगवानी ने आपके केस को ठीक ठाक मतलब जो रास्ते पे ले आया, नहीं तो आपका केस में जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था। अब उसके बाद सुनवाई हुई नवंबर महीने के 3 तारीख। ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ओके, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन इसको पूरा ले आऊं आपके साथ ना। हाँ, अब देखिए तारीख दिख रहा है ना, नवंबर 3 को, नवंबर 3 को तारीख है। इसमें क्या है, देखिए नवंबर तक खेला हुआ है। रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 70 72 यही है जो हर बार रहता है। इसमें क्या है, सर्विस इज कंप्लीट ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 71 बट नन हैज इंटर, यानी कि उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ है। जबकि सत्य के तरफ से क्या लिख रहा है, आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड, यानी कि सब आए हुए हैं, सब एकदम मौजूद है ना। इस तरह से मतलब किसी भी तरह उनका प्रेजेंटेशन है। और जब वही नीचे है कि फ्रेश स्टेप 74 नंबर के लिए ये हुआ। उसके बाद तारीख क्या लग गई, 5 दिसंबर, है ना जो तो ये देखिए, ये 71 नंबर का खेल आपने देख लिया ना। हाँ, तो ये आपने 71 नंबर का खेल देख लिया, वो कैसे अपना खेल चल रहा था शांति से चुपके से। अब आइए, अब आते हैं जो सुनवाई हुई दिसंबर में, है ना, इसका हम आपको सुनवाते हैं, इसमें क्या खेल हुआ। इसमें जो खेल हुआ ये देखिए, इसमें ये खेल का भंडाफोड़ हो गया। जब उसको लग गया कि इतना बवाल हो रहा है तो पता नहीं हम पकड़े जाएंगे, क्या होगा, तो उसने क्या किया, अब ये देखिए उसने क्या किया। ये देखिए, आप पहले तारीख देखिए, ये देखिए 5/12/2025 है, दिख रहा है आपको, 5/12/2025 दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, है ना। इसमें क्या हुआ, ये देखिए रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 70 सब उसी तरह है, आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड, है ना, काउंटर। अब देखिए क्या है, लर्नेड एडवोकेट मिस्टर निकुंज अरोड़ा अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ बर्नर एडवोकेट हैज एंटर्ड अपीयरेंस फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 71 होम सर्विस वाज कंप्लीट ऑन 20/6/2025, यानी कि 71 नंबर रेस्पोंडेंट के जो वकील हैं जो कि निकुंज अरोड़ा जी है, वो अपियर हुए हैं 5 दिसंबर को, जिनको की सर्विस हो गया था 20/6 को। यानी कि मान लीजिए अगर 74 नंबर का केस नहीं चलता तो शायद 71 में कुछ होता है कि उसका क्यों नहीं रिप्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये मसला है। तो इट हैज बीन सबमिटेड बाय 71 दैट काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय रेस्पोंडेंट, तब जाके उन्होंने कहा कि इनके द्वारा भी जो है वही फाइल किया जाएगा जो कि बाकियों के लिए किया गया है, काउंटर एफिडेविट। तो यही करें, तो ये जाके जो है अब वकालतनामा, ये भी शांत पड़े थे, 71 नंबर भी कहीं सुस्त पड़े थे। अब उसके बाद जो है
वकालतनामा उनके तरफ से फाइल होगा, तब जाकर ये आप देख रहे हैं ना, तब जाकर जो है ये देखिए, ये लाइन का मतलब ही यही हुआ, इट हैज बीन सबमिटेड, मतलब ये कहा गया है कि रेस्पोंडेंट नंबर 71 का काउंटर एफिडेविट जो है, जो फाइल्ड जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 से 70 बाकी के द्वारा जो वही जो है रेस्पोंडेंट नंबर 71 के द्वारा भी किया जाएगा। तो लेट द सबमिशन बी टेकन, लेट वकालत यानी कि वकालतनामा अब फाइल होगा, तब जाकर जो है ये काम होगा। तो यानी कि 71 नंबर, सोचिए जो मई से हमने आपको कहानी बता दी ना, आपको हमने मई से कहानी बताई, और जाकर जब वो भी शांत बैठा, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक था, कोई उसका वकील नहीं आ रहा था, है ना। अब क्या था नहीं था वो आप समझिए और वो जाने, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से आपको दिखाया, उससे आपको पता चल गया कि 5 मई महीने से खेल चल रहा था, और मई महीने से 71 का ये हाल था, और हम लोग 74 के पीछे पड़े थे, तो इसमें 74 और 71 भी। तो जब उसको लगा, चूंकि हम लोगों ने फिर माहौल वो बहुत हवा टाइट हो गया ना भाई, पूरा माहौल फैल गया, वीडियो वायरल हो गया, लोग पूछने लगे ये 74 का, तो 71 को लगा कि अब अगर हम नहीं करेंगे तो ये 74 की तरह कहीं हमारा हाल ना हो जाए, इसलिए उसने दिसंबर में अपने वकील को भेज दिया, और वकील ने कहा कि हम फाइल कर देंगे, और तो उसके लिए पहले वकालतनामा तो चेंज होगा। अब जो वकील जो किया होगा, अब जो नया वकील तो वकालतनामा चेंज होता है। तो मैं इसलिए कहता हूं साथियों कि वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को इतना फैलाइए ताकि जो गलती करके सो गया है ना, उसको भी पता चले कि कोई देख रहा है, नहीं तो जो है इतनी बात फैलेगी कि सारी गलती करने वालों की गलती पकड़ा जाएगी। तो जिस तरह से 71 होश में आ गया था, उसी तरह ताकि कहीं और कोई सो गया हो या कुछ जानबूझ के कर रहा हो तो वो भी होश में आ जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देश के सीएपीएफ के तमाम लोगों तक पहुंचाएं, नहीं तो ऐसे ही 74 71 और न जाने कौन कौन कहाँ क्या कर रहा होगा, कहाँ क्या मतलब पेच फंसा के बैठा होगा। तो ये है, तो ये कह रहा हूँ कि इसलिए अब आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, क्योंकि अंगवानी है आपके साथ, और अंगवानी आपके मुद्दे को उठा रहा है। नहीं तो ये संगठन, ये काम देखिए जो मैं आपको बार बार बताइए, 74 और 71 ये जो भी था, ये संगठन को देखने का काम था। जो आपका संगठन है, जिसको एसोसिएशन है, जो केस लड़ने वाले थे, उनको देखना था वो क्या कर रहे थे। तो इन सब चीज, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को बढ़ाइए, और एक असली चैनल अगर आ जाए अपने पे तो ये हो सकता है, ये भी आप देख लीजिए। 71 74 सब जग गए और सब आ गए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा। मुझे तो खुशी है कि चलो हमने ईमानदारी पूर्वक जो आपके लिए करना चाहा वो किया, और सब कुछ एक तरह से ये जो सामने में हमें जो नजर आई वो हमने कांटे हटाए, ताकि आपके केस पे सुनवाई आगे बढ़े। यही इच्छा थी हमारी, और ये हो गया। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।